मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी आपकी कैसी चल रही है? आई होप कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और सारे वीडियोस जितने भी अपलोड किए जा रहे हैं चैनल में वो सब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। बच्चों, अभी हम लोगों ने काइनामेटिक्स या मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लास्ट वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन का एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कराया गया कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में होगी, एक समान त्वरित गति, तो उसकी इक्वेशंस क्या होंगी। जब वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में होगी तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी के अंतर्गत मूव कराया जाए, व्हेन एनी बॉडी मूव्स अंडर द ग्रेविटी, तो उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग कैसे लेते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो नए सब्सक्राइबर हम लोगों के साथ में अभी जुड़े हैं या फिर जो नए बच्चे अभी चैनल के साथ अभी कनेक्ट हुए हैं, वो सभी पिछले वीडियोस को, जो मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स का पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके जो 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं ग्राफ्स को मिलाकर, जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बताया गया है, उन सबको पहले आप लोग ध्यान से तैयार करें और तब फिर हमारे साथ आगे की ओर बढ़ें। ठीक है बच्चों, सबको बात क्लियर हो गई? तो बच्चों, आज इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी को हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन चूंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में कई सारे स्पेशल केस हमको समझने हैं, इसलिए इसका मैंने सोचा एक अलग से वीडियो भी बना दिया जाए। इसमें आपको केवल मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में ही बताया जाए और उसकी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके दिखाएं ताकि आपको कुछ चीज़ें आसान लगें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जिस टॉपिक पर आधारित है उसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, अर्थात गुरुत्व के अंतर्गत गति। मीन्स जब किसी बॉडी को या तो ऊपर फेंका जाए और या तो बॉडी को कहाँ फेंका जाए, नीचे की ओर फेंका जाए या नीचे की ओर छोड़ा जाए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ गुरुत्व के अंतर्गत गति। कौन सी गति? गुरुत्व के अंतर्गत गति। प्रॉपर्टी सब लोग जानते हो। इसका एग्जाम्पल क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का? बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है कि किसी भी वस्तु को जब ग्राउंड से खड़े होकर ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है, जैसे एम मास की कोई भी बॉल हो हमारे पास, इसको यू वेलोसिटी से हम लोग ऊपर की ओर फेंकें, किस वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर होता है? डाउनवर्ड। और बॉडी कहां मूव कर रही है? अपवर्ड। मींस बॉडी का एक्सीलरेशन भी किधर है? अपवर्ड। और सेकंड केस में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या जब किसी बॉडी को किसी हाइट से नीचे की ओर छोड़ा जाता है, यू वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है बेटा? डाउनवर्ड, अर्थात नीचे की तरफ, और एक्सीलरेशन भी बॉडी का किधर है? डाउनवर्ड। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल सबको समझ में आ गए। कई बार आपने डेली लाइफ में ऐसा देखा होगा, जब किसी बॉल को हम लोग ऊपर की ओर उछालते हैं तो भी ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, और जब किसी बॉल को नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो भी ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। बस यहां पर क्या हुआ, यहां बॉडी को कहां फेंका गया? बॉडी ड्रॉप्स डाउनवर्ड्स, इसको नीचे की ओर फेंका गया, और यहां पर बॉडी को क्या किया गया? बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स। क्लियर? दोनों एग्जांपल सभी को समझ में आ गए। इससे सिंपल एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी का बेटा नहीं होता, इसलिए ये आपको बहुत अच्छी तरह दोनों एग्जांपल क्लियर होने चाहिए। इसके अलग अलग केसेस होते हैं, वो क्या होते हैं वो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें पहले कॉपी में। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए। अब बच्चों, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटी का केस लिया, इसमें हमको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर थ्रो करोगे
जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और अगर उसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर थ्रो करो, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहां पर हमको साइन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जब हम किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हम u को ले सकते हैं पॉजिटिव, और जब किसी बॉडी को नीचे की ओर फेंकोगे तो u को ले सकते हो नेगेटिव। इसी प्रकार अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, जिसको s वेक्टर कहा जाता है, ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर थ्रो करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा s, उसको हम लोग बेटा कैसे लेंगे? नेगेटिव। ग्रेविटी का केस आपको पता ही है, स्मॉल g को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण। इसके भी दो साइन हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बेटा हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। और जब किसी बॉडी को नीचे की ओर थ्रो किया जाता है तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। होता है एक केस वैसे भी, ये हमने इसलिए बीच में बोल दिया कि कहीं कहीं देखो दो प्रकार सवाल लगाए जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये होता है उसमें g को हमेशा माइनस में लो, चाहे किसी बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंको, चाहे किसी बॉडी को u वेलोसिटी से नीचे की ओर फेंको, g को हमेशा किस में लो? माइनस में। लेकिन ऐसा कब करना है? जब आप इक्वेशंस को हमेशा क्या डील करोगे? पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरी इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर आप इस बात पे ना ध्यान दो कि ऊपर जाने के समीकरण अलग अलग और नीचे आने के समीकरण अलग अलग प्लस माइनस, तो आप यही इक्वेशंस को केवल याद करो। बस इतना याद रखना कि साइन कैसे लेना है। तो साइन g का जो लोगे वो हमेशा कैसा लोगे? माइनस में। क्लियर? चाहे बॉडी को ऊपर फेंको और चाहे बॉडी को नीचे की तरफ छोड़ो। लेकिन अगर आप पहले से ही इक्वेशंस को बदल चुके हो, आपने ऊपर जाने की इक्वेशन ये कहा और नीचे आने की इक्वेशंस को चेंज कर दिया। ये वाली इक्वेशंस कब की हैं? जब बॉडी को ऊपर की ओर फेंका गया, और दूसरी इक्वेशंस जब बॉडी को नीचे की ओर फेंका गया। तब की इक्वेशंस को अगर आप लिखोगे तो हमने आपको बताया था u माइनस जी टी, दूसरी इक्वेशन में आया था h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, याद है? और तीसरी इक्वेशन में बच्चों आया था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर पहले से ही मैंने माइनस को कंसीडर कर रखा है। ये वाला केस जो था, जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकोगे, ये उल्टा हो गया है, थोड़ा ध्यान देना। जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकोगे तब यहां पर हम लोग क्या लेते थे? माइनस जी। तब ये इक्वेशंस बनाई जाती थी। और जब किसी बॉडी को नीचे की ओर बच्चों छोड़ा जाता था तो ये इक्वेशंस बनाई जाती थी। ठीक है? तो वहां पर हम लोगों ने इक्वेशंस को प्लस माइनस से बदल दिया था। जब किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर उछाला जाए तो g को हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप माइनस में रखोगे, माइनस में रखोगे तो ये इक्वेशंस आएंगे। और अगर किसी बॉडी को u वेलोसिटी से नीचे की ओर छोड़ा जाए तो g को क्या लोगे? प्लस में, तो फिर ये इक्वेशंस आएंगे। और या तो एक ही विकल्प है, एक ही तरीके पे चलो, इक्वेशंस को हमेशा पॉजिटिव प्लस में लेके चलो, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। लेकिन ये ध्यान रखो कि g को हमेशा किस में रखोगे? माइनस में। चाहे बॉडीज को ऊपर की ओर फेंका जाए और या तो बॉडीज को नीचे की ओर फेंका जाएगी। बस को समझ में आ गई क्या? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ऊपर की ओर u कैसा? पॉजिटिव, इसको आप ग्राउंड मान सकते हैं। ऊपर की ओर u कैसा? पॉजिटिव, नीचे की ओर u कैसा? नेगेटिव।
ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट कैसा, पॉजिटिव, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कैसा, नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट ही किसके इक्वल होता है, हाइट के इक्वल होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ऊपर की ओर हाइट कैसी, पॉजिटिव, और नीचे की ओर हाइट कैसी, नेगेटिव। इससे कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर एच भी लिख सकते हैं हम और यहाँ पर भी एच लिख सकते हैं। बस अंतर किस बात का है, जो भी हमने बताया, ये प्लस एच और ये माइनस एच। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि चाहे जेई का एग्जाम हो, ट्रिपल ई का एग्जाम, सॉरी पीएमटी का एग्जाम हो, ठीक है, जिसको मेडिकल का एग्जाम या नीट का बोला जाता है, या फिर डिफेंस के एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार मोशन अंडर ग्रेविटी के अपने अपने लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई बार बच्चे इसी बात पर भ्रमित हो जाते हैं कि हमको साइन कैसे सिलेक्ट करना है। तो अभी हमने आपको इस प्रॉब्लम से फेस कराया कि आप जो साइन लोगे उसकी प्रॉब्लम कैसे बन सकती है, और सोल्यूशन भी अभी हमने आपको बताया कि आप उसमें साइन को ऐसे सिलेक्ट करोगे। तो ऊपर की ओर अगर किसी बॉडी को फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग किसमें, प्लस में। नीचे की ओर अगर ऐसे छोड़ोगे किसी टावर से तो यू किसमें, माइनस में। ऊपर की ओर फेंकोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा, प्लस में। नीचे की ओर बॉडी को छोड़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा, माइनस में। ऊपर की ओर बॉडी को उछालोगे तो जी कैसा, माइनस में। और नीचे की ओर बॉडी को छोड़ोगे तो जी कैसा, प्लस में। तब ये इक्वेशंस बनेंगी। और दूसरा तरीका, इक्वेशंस को हमेशा प्लस में लो और जी को हमेशा किस में लो, माइनस में लो। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनसे हम लोग टॉपिक को और अच्छी तरह क्लियर करते हैं। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है, ए बॉल ऑफ मास स्मॉल m is thrown vertically upwards with initial velocity u। ठीक है, हमारे पास m मास की एक बॉल है, उसको u वेलोसिटी से ऊपर की ओर उछाला गया है या फेंका गया है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल in which it goes to maximum height। क्या है क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से पढ़ लें और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है m मास की किसी भी एक बॉल को, एक कोई गेंद है हमारे पास जिसका मास m है, इसको u वेलोसिटी से ऊपर की ओर उछाला गया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, बताओ कि इसको अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा। फाइंड द टाइम इन विच बॉल गोज टू द मैक्सिमम हाइट या रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट। जल्दी करिए, कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर को लिखना स्टार्ट करें। काम को साथ साथ किया करें, बैठा ना करें। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसको आप ट्राई किया करें। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है m मास की किसी बॉल को हम लोगों ने ऊपर की ओर उछाला, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से m द्रव्यमान की गेंद को हमने ऊपर की ओर उछाला, ठीक, दिस इज द बॉल, और u वेलोसिटी से फेंका बच्चों। ये हम लोगों ने एज्यूम किया वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक बॉल को पहुंचना है। पॉइंट P इज द मैक्सिमम पोजीशन जहां तक बॉल को जाना है। और अगर हम लोग ये लेट कर लें कि हाइट h है, अब ये बताइए बॉल का मोशन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। तो मोशन ऑफ द बॉल, गेंद की जो गति है वो अपवर्ड्स है। क्लियर, अपवर्ड्स माने ऊपर की ओर। इसका जो मोशन है वो बेटा अपवर्ड है। तो बताइए जब किसी बॉल का मोशन अपवर्ड होगा तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन है कि ग्रेविटी के सपोर्ट में। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटी हर बॉडी को कहां खींचती है, नीचे, और बॉल को बेटा हम लोगों ने कहां फेंका है, ऊपर। और जब किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकोगे तो सभी लोग जानते हो A इज इक्वल टू माइनस का जी होता है। तो बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है,
इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। टी वो समय है जितने समय में बॉल यहां से p पॉइंट तक जाती है। t इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बॉल इन विच इट मूव्स अपवर्ड। टी वो समय जितने समय में बॉल ऊपर की ओर जाती है। अच्छा सभी लोग देखें, पॉइंट पी जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, जैसे जैसे बॉल को आप ऊपर की ओर फेंकते हो बच्चों, तो जब बॉल यू वेलोसिटी से ऊपर जाती है तो मैक्सिमम पोजीशन पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो यहां पर v इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो एट पॉइंट P फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग बॉल का v इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और जब v इज इक्वल टू आप जीरो रखोगे तो जीरो इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो बताइए यहां से t इज इक्वल टू कितना आया, t इज इक्वल टू बच्चों आया u अपॉन जी सेकेंड। याद आया, लास्ट वीडियो में हमने इस फार्मूले को डायरेक्ट भी आपको बताया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो अब ध्यान दें, ठीक है। एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम ज्यादा देर तक सोचें बैठ करके। इतनी देर में जाने कितने बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और हम वहीं का वहीं बने रहेंगे। अगर हमको टिक्स नहीं आती है, अगर हमको तरीका नहीं आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबको तरीका समझ में आ गया। कितना समय लगेगा किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक जाने में, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी सेकेंड। क्लियर। और सभी लोग जानते हो, अगर इसी का सेकंड केस हम लोग ले लें, नोट कर लिया बच्चों, क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी सेकेंड। बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय। जहां पर आप ना नोट कर पाए वहां पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें ताकि हम जल्दी से आगे बढ़े, ठीक है। चलिए रख कर देते हैं क्वेश्चन को। ये बात हमको अच्छी तरह समझ में आ गई कि अगर किसी बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकोगे, हमको बस न्यूमेरिकल में प्रारंभिक वेग पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, तो हम वो समय ज्ञात कर लेते हैं जितने समय में बॉल ऊपर की ओर जाती है। और अगर इसी क्वेश्चन को बदल दें और हम लिख दें क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉल ऑफ मास m इज drops from top of a tower of height h, then the time taken by the ball in which ball strikes with the ground। क्लियर। ऐसे आपको पेपर में ऑप्शनल देंगे, ठीक है। लिख दिया जाए 2u बाई जी, u बाई जी, u बाई 2g या फिर u बाई 4g। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। इस बार क्वेश्चन को बेटा रिवर्स किया गया, सब लोग समझ रहे होंगे ध्यान से। पहला वाला जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें m मास की बॉल को नीचे से ऊपर की ओर उछाला गया था u वेलोसिटी से, और इस वाले क्वेश्चन में बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा गया है, वो भी किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। थ्रोन या गिराया गया है u वेलोसिटी से। बॉल ऑफ मास m ड्रॉप्स फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h, देन टाइम टेकन बाय द बॉल इन व्हिच बॉल स्ट्राइक्स विद द ग्राउंड। कितने समय में बॉल आकर के ग्राउंड से टकराएगी। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जिन लोगों का आंसर आ गया हो वो कमेंट सेक्शन में लिखें आंसर नंबर 2, ऑब्जेक्टिव नंबर दिस इज करेक्ट, क्लियर, ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। जो भी इनमें से आपका आंसर निकला हो, फिलहाल जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है उनको इसका आंसर तुरंत क्लियर हो गया होगा, अभी तक उनका आंसर आ भी गया होगा। चलिए फिर भी हम बता देते हैं, शायद कुछ बच्चों को ना क्लियर हो। इस बार बच्चों केस क्या है, कॉन्सेप्चुअली भी हम लोग समझ लेते हैं, डायरेक्ट तो हमको याद हो ही गया है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। इस बार हमसे बोला गया है कि m मास की बॉल को नीचे की ओर छोड़ा गया h हाइट से, ठीक है। दिस इज अ टावर, ये टावर है, एक मीनार है, एक ऊंचा सा मकान है, एक बंगला है, जैसा आगे चल के आपका होगा। और आप छत पर खड़े हो गए और आपने किसी भी बॉल को नीचे की ओर फेंक दिया, और हमको ये काउंट करना है कि यहां से यहां तक बॉल को आने में कितना समय लगा। बड़ा आसान है, हम लोगों ने टी टाइम लेट किया,
अब बताइए मोशन अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड, गेंद की गति ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर? बिल्कुल सही आंसर। इस बार बॉल का मोशन कहां पर है? डाउनवर्ड। तो क्लियर, यहां पर बॉल का मोशन किधर है? डाउनवर्ड। मोशन ऑफ द बॉल इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स। ये बात सबको समझ में आ गई। और जब कोई बॉल नीचे की ओर छोड़ी जाती है तो जी को कैसा लेते हो? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। ए इज इक्वल टू प्लस जी, ए इज इक्वल टू प्लस जी। ये बात सबको समझ में आ गई। और जब ए इज इक्वल टू प्लस जी तो क्वेश्चन क्या लेते हो? वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। और अगेन ग्राउंड पर, एट द ग्राउंड, पृथ्वी तल पर, एट द ग्राउंड पृथ्वी तल पर। अब बताइए क्या होगा? बॉडी को कहां छोड़ा गया? ऊपर की नीचे। हमने अभी आपको क्या बताया था? जब किसी बॉडी को नीचे की ओर छोड़ोगे तो यू किस में लोगे? माइनस में। किस में लोगे? माइनस में। तो और v क्या होगा? जीरो। तो v इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू माइनस यू, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन t इज इक्वल टू, फिर से बच्चों आंसर क्या आ गया? u अपॉन जी सेकेंड। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? बोले भाई साइन ना सबको क्लियर हुआ कि u का साइन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लिया जाता है? अब तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा ना? तैयार हो गया सभी लोगों को ये सारा केस? पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको अपने आप खुद से लगाइएगा। वहां पर u को किसमें रखा था? प्लस में, क्योंकि बॉडी कहां फेंकी थी? ऊपर। इस बार बॉडी को कहां छोड़ा? नीचे। और जिस भी क्वेश्चन में बॉडी को नीचे छोड़ा जाएगा वहां पर u की वैल्यू को किसमें लोगे? माइनस में लोगे। और क्वेश्चन को इस प्रकार हमने सॉल्व किया। तो बॉल को तार की हाइट से ग्राउंड तक टकराने में कितना समय लगा? u अपॉन जी सेकेंड। दोनों बातें क्लियर हो गई? बहुत अच्छे, नोट कर लें इसको। सभी को समझ में आ गया? सारी बातें क्लियर? जब किसी बॉल को कहां फेंका गया? ऊपर। और फिर बॉल को कहां छोड़ा गया? नीचे। तो उनको रिजल्ट क्लियर कि जितना टाइम किसी भी बॉल को या किसी स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम वापस बॉल को या स्टोन को ऊपर से नीचे आने में, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में। इसलिए टोटल टाइम अगर कभी जर्नी का पूछा जाए तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर किसी बॉल को ऊपर की ओर उछाला जाए और फिर वो नीचे की ओर आए, ग्राउंड पर ऊपर जाने का समय अगर t1 हो और नीचे आने का समय t2 हो, किसका? बॉल का। तो ऐसी कंडीशन में t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू u अपॉन जी। ठीक है? और उसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि टोटल टाइम, कुल समय, तो सभी लोग जानते हो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम बेटा कितना आएगा? कैपिटल T बराबर 2u अपॉन जी सेकेंड। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स कहीं ऐसे मिल जाएं कि किसी प्लेयर ने किसी बॉल को ऊपर की ओर उछाला, ठीक है ना, और वो बॉल को 6 सेकंड के बाद कैच कर लेता है, 8 सेकंड के बाद गेंद को कैच कर लेता है, 10 सेकंड के बाद वो बॉल को कैच कर लेता है, और आपसे कभी भी पूछा जाए बॉल की वेलोसिटी बताओ तो बड़ा आसान है। जब वो कैच करेगा तो कौन कौन से मोशन हुए? पहले बॉल कहां से कहां गई? नीचे से ऊपर। फिर बॉल कहां कहां से आई? ऊपर से नीचे। तो ऐसी कंडीशन में हमको सारी बातें क्लियर हो गई। ये दो जर्नी थी और दोनों जर्नी में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने में टाइम इक्वल होता है। इसलिए जब कभी हम टोटल टाइम को फाइंड आउट करेंगे तो टोटल टाइम को बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल T इज इक्वल टू 2u अपॉन जी सेकेंड। सबको बात समझ में आ गई क्या? कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चंस को? चलिए अब इसका एक और अगला कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम लोग बच्चों ये बोलें, जैसे कि आपसे हम इस बात को बोलें कि किसी भी बॉल को कितनी हाइट अटेंड करनी पड़ती है। ए बॉल ऑफ मास m थ्रोन अपवर्ड्स with velocity u, then the maximum height attained by the ball will
ठीक है, मैंने इसको ऑप्शनल टाइप का बना दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ें। कह रहा है m मास की एक बॉल है, ए बॉल ऑफ मास m, इसको वर्टिकली ऊपर की ओर u वेलोसिटी से उछाला गया। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताएं कि इसने कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लिया। बड़ा आसान है हमारे लिए। सबसे पहले तो हम चेक करें मोशन कैसा है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ध्यान से इन चीजों को समझें। कोई भी एक व्यक्ति है मैन, उसने किसी बॉल को ऊपर की ओर उछाल दिया, बॉल P पॉइंट तक गई, हम लोगों ने यहाँ से लेकर इस हाइट को h लेट कर लिया। आप ये मत सोचना कि इस ऊंचाई का क्या होगा, ये हाइट बेटा निग्लेजिबल मानी जाती है। आप अपने आप को एज्यूम करें, आपने अपने हाथ में गेंद को लिया और आपने बॉल को ऐसे ऊपर की ओर उछाला, तो जहाँ हाथ आपका नीचे की ओर है वहाँ से पृथ्वी तक की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, उसको कंसीडर नहीं करते। हम लोग इसी हाइट की बात करते हैं जहाँ से आपने बॉल को फेंका। अगर आप बैठ करके बॉल को जमीन से फेंकोगे तो हाइट आप जमीन से लेकर के बिल्कुल फर्श से लेकर के ऊपर तक की एचलेट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अगर खड़े होकर के बॉल को फेंका, अगर यहाँ से फेंका तो यहाँ से हाइट एच होगी, यहाँ से फेंका बॉल को तो ये हाइट एच होगी, और ऊपर से फेंका तो और हाइट क्या होगी, एच होगी। क्लियर। अब हम लोगों ने जब इस हाइट को सिलेक्ट कर लिया तो ये वेलोसिटी है u, ठीक है। अब बताइए बॉल का मोशन किधर हो रहा है, क्या बॉल का मोशन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। तो हमने देखा बॉल का मोशन कैसा है बेटा, अपवर्ड्स। तो यहां पर लिखा कि बॉल का मोशन अपवर्ड्स होगा। जब बॉल का मोशन अपवर्ड होगा तो ऐसी कंडीशन में फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। और अब हम लोग जब इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, क्योंकि बॉल का मोशन कैसा है बेटा, बॉल का मोशन है अपवर्ड, अपवर्ड माने ऊपर की ओर। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अटैच करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस बार क्या लगेगी, हाइट के टर्म में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लेके चलोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये बात आपको समझ में आई। अब आप साइन बताएं, बॉल को ऊपर फेंका कि नीचे, बोलिए। बॉल को ऊपर की ओर फेंका, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बॉल को जब ऊपर की ओर फेंका तो u को प्लस में कि माइनस में, जब बॉल को ऊपर की ओर फेंका तो u को आप किस में लोगे, प्लस में कि माइनस में। जब बॉल को ऊपर की ओर फेंकोगे तो u को किस में लोगे, प्लस में लोगे, इसलिए u तो प्लस में रहेगा। लेकिन पॉइंट P पर, एट पॉइंट P v क्या होगा, 0, और u क्या होगा, प्लस u। तो बताइए फार्मूला क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। और यहां से अगर हम लोग h को काउंट करें तो बताइए h का फार्मूला क्या आएगा, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। ये बात सबको समझ में आ गया। ये कौन सी हाइट है, जिस ऊंचाई तक किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो अगर आप किसी भी बॉल को या किसी भी स्टोन को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो कितनी हाइट ट्रेवल करेगी, h इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगा सकते हो, u स्क्वायर बाई 2g। क्लियर। ये बात सबको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। आप क्या फार्मूला लगाओगे, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। नोट कर लें इसको। क्लियर हो गया बच्चों, तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि ए स्टोन, बहुत देर गेंद को उछाल लिया, गेंद थक गई, उसको रख दिया, पत्थर को उठा लिया। ए स्टोन ऑफ मास m, ठीक। हमारे पास एक स्टोन है जिसका मास क्या है, m, is thrown downwards from height h। क्लियर। इस बार बेटा वेलोसिटी नहीं की मैंने, हमको हाइट दी है। देन द टाइम taken by stone in which it reaches
एट द ग्राउंड। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। क्या है क्वेश्चन? एक स्टोन है, एक पत्थर, इसका मास कितना दिया है m, और उस स्टोन को हम लोगों ने h ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ा। छोड़ा कि फेंका? थ्रोन, फेंका। क्लियर? सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है बताइए स्टोन को नीचे तक आने में कितना टाइम लगा। h हाइट का मतलब हमने कोई टावर का एग्जांपल ले लिया, इस टावर की हाइट को हमने सेलेक्ट कर लिया। दिस इज द स्टोन, इसको हमने नीचे की ओर गिराया। क्लियर? हाइट, वेलोसिटी इस बार हमको नहीं दिया है, केवल हाइट दी है, और हमने लेट किया कि वो टाइम t है, जितने टाइम में ये स्टोन नीचे आकर के गिरता है। अब आपको बच्चों ये टाइम कैलकुलेट करना है। क्लियर? जहां जहां ये फार्मूले बन रहे हैं वहां वहां डेटा रख दोगे तो आंसर निकल आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब पहचानिए मोशन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। मोशन है डाउनवर्ड, तो हमने यहां लिखा मोशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स, जो गति है वो नीचे की ओर है। जब मोशन डाउनवर्ड होगा तो बताइए क्या इक्वेशन हमने ली? h इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ये बताइए क्या क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है? पढ़ो, क्या क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है? नहीं गिवन है। क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन नहीं है। u इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये फ्री फॉल का केस होगा। ठीक? तो यहां थ्रोन नहीं होगा, ड्रॉप्स होगा। क्लियर? ये फ्री फॉल का केस हो गया। जब ये फ्री फॉल का केस हो गया तो u को हमने 0 कर दिया, और फ्री फॉल हो और बॉडी कहां आ रही है? नीचे की ओर, तो a की वैल्यू अब भी किसके इक्वल होगी? प्लस g के। दैट मींस h इज इक्वल टू, केवल फार्मूला क्या बनेगा? हाफ gt स्क्वायर। और जब f इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो यहां से टाइम का फार्मूला बच्चों क्या होगा? t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g सेकेंड। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? ये आंसर कब का है? ये वो समय निकला जितने समय में कोई भी स्टोन जब h ऊंचाई से नीचे की ओर ड्रॉप किया जाएगा तब वो ग्राउंड से आकर स्ट्राइक करेगा। आंसर क्या निकलेगा? t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। क्लियर? अगर यहां पर हमको h की वैल्यू गिवन होती, दी जाती, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हम लोग जानते हैं, उस वैल्यू को हम पुट कर देते तो हमारा आंसर भी आ जाता। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो ये अगला एक क्वेश्चन था जिसमें हाइट दी गई थी, वेलोसिटी नहीं दी गई थी। ये बात सबको समझ में आ गया। अगर वेलोसिटी गिवन होती तो u बाई जी सेकंड इसी क्वेश्चन का आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ वेलोसिटी ना दे करके यहाँ पर क्या दी गई है? हाइट दी गई है, इसलिए u बाई जी आंसर ना होकर के आंसर क्या होगा? t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g सेकेंड। क्लियर? सबको समझ में आ गया? सही से बताइए क्लियर है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सभी लोग इस बात को कमेंट जरूर करें, ठीक है? नोट कर लें इसको कॉपी में। तो सभी को क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप from a tower of height 40 मीटर। कोई भी एक पत्थर है जो 40 मीटर ऊंचे किसी मीनार की चोटी से छोड़ा जाता है। देन द टाइम टेकन बाय स्टोन in which it strikes with the ground। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से किसी पत्थर को नीचे की ओर छोड़ा गया, तो कह रहा है वो समय बताओ जितने समय में स्टोन ग्राउंड से आकर टकराए। बिल्कुल सिंपल है, अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा। कैसे क्वेश्चन को करोगे? क्या क्या हमको दिया है? टावर की हाइट
40 मीटर, ठीक है। टावर की हाइट कितने मीटर? 40 मीटर। कह रहा है कि ग्राउंड से आकर जब ये स्टोन टकराएगा तो इसको कितना समय लेगा। तो हम लोगों ने सपोज किया कि वो टाइम कितना है, t। इसके दो तरीके हैं, या तो आप फार्मूले से लगा दो, डायरेक्ट फार्मूला इसका सब लोग जानते हो, t इज इक्वल टू होता है √2h/g। ठीक, आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ये फार्मूला। और अगर आप न्यूटन इक्वेशन से लगाओगे तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। यहां पर u को 0 कर देना, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा। बाकी आगे की बात आप जानते हो, इससे अच्छा ये समय को बचाइए, आप इससे क्वेश्चन को लगा लो। तो t इज इक्वल टू √2, कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया 40 मीटर, और g की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां पर ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया √8 सेकेंड। क्लियर? इसी को आप लोग लिख सकते हो 2√2 सेकेंड। कितने सेकेंड? 2√2 सेकेंड। तो क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आ गया कि अगर किसी पत्थर को 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से नीचे छोड़ा जाए तो उसको ग्राउंड तक टकराने में कितना समय लगेगा। तो आंसर है 2√2 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक टकराने में। क्लियर? नोट कर लिया सभी लोगों ने? जो लोग ना नोट कर पाए हो वीडियो को पॉज कर ले फिर नोट करें। इसी क्वेश्चन का बेटा एक सेकंड पार्ट है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्टोन ड्यूरिंग स्ट्राइक्स विद द ग्राउंड। कह रहा है कि जिस समय पर पत्थर आकर के ग्राउंड से टकराता है एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है। हमको वेलोसिटी काउंट करना है। क्लियर? हमको क्या काउंट करना है? वेलोसिटी स्टोन की, जिस समय वो कहां पर टकराए, ग्राउंड से टकराए। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और वेलोसिटी को निकालें। क्या हम लोगों ने तरीका पढ़ा था बताएं? मोशन ये बताइए स्टोन का अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। तो मोशन है डाउनवर्ड, मोशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ठीक है। और डाउनवर्ड मोशन में बच्चों क्या होता था, हम लोगों ने इक्वेशन यूज करी v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। पत्थर को नीचे गिराया गया तो a इज इक्वल टू प्लस का g, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। और सभी लोग जानते हो u कितना 0 और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और t कितना हमारे पास में निकला था 2√2 सेकेंड। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर आया v इज इक्वल टू 20√2 और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। तो जिस समय पत्थर आकर के ग्राउंड से टकराएगा तो टकराते समय उसका वेग, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, कहता है जिस समय बॉल अर्थ से टकराए, जिस समय स्टोन अर्थ से टकराए उस समय उसकी स्पीड क्या है आप ये बताएं। एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्टोन या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो हम लोग सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। u 0 हो गया, g की वैल्यू 10 और t 2√2। क्वेश्चन का सही आंसर आया v इज इक्वल टू 20√2 और यूनिट क्या बनेगी मीटर पर सेकेंड। नोट कर लें क्वेश्चन को। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये है। क्वेश्चन ये कहता है 2 balls of masses MA and MB, ठीक है ना। कोई भी दो बॉल्स हैं जिनके मासेस हैं MA एंड MB आर ड्रॉप्ड from heights A and B. Two balls of masses MA and MB are dropped from heights A and B. Then the ratio of velocities of the balls
then the ratio of velocities of the balls will be। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। पहला ऑप्शन है रूट ए रेशियो रूट बी, दूसरा है रूट बी रेशियो रूट ए, तीसरा है ए रेशियो बी और चौथा बी रेशियो ए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बॉल्स ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी, दो बॉल्स हैं जिनके मासेस हमको गिवन है एम ए और एम बी, दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट्स ए एंड बी, वो ए और बी ऊंचाइयों से क्रमशः नीचे छोड़े जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल्स की वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है हमको, गेंदों के वेगों का अनुपात। क्वेश्चन को ट्राई करें, सभी लोग कर लिया ट्राई। चलिए सोल्यूशन पे ध्यान दें। जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं कर लिया और भी अच्छा। दोबारा आप मेहनत करें ताकि आप भी ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएं। कह रहा है हमारे पास कोई भी दो बॉल्स हैं जिनके मासेस हैं एम ए और एम बी, इनको ए और बी ऊंचाइयों से नीचे छोड़ा गया, ग्राउंड सरफेस है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है नीचे गिरते समय इनके वेगों का अनुपात क्या होगा। सभी लोग जानते हो क्वेश्चन ऑफ मोशन का फार्मूला, सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि यहां पर u इज इक्वल टू 0, देन v इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2gh। ये तो फार्मूला बन गया। अब पहली बॉल की वेलोसिटी अगर निकालोगे तो va इज इक्वल टू अंडर रूट 2ga, दूसरे बॉल के लिए वेलोसिटी vb इज इक्वल टू अंडर रूट 2gb। क्लियर? और हमको क्या निकालना है, दोनों के वेगों का अनुपात। सो va अपॉन vb दैट इज इक्वल टू रूट 2ga अपॉन रूट 2gb, और यहां से वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट a बाई b, दैट मीन्स रूट a अपॉन रूट b। सबको आंसर क्लियर हो गया? रूट a रेशियो रूट b, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अंडर रूट a रेशियो अंडर रूट b। क्वेश्चन नोट कर लें सभी लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बलून गोज अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। कोई भी एक बलून है गुब्बारा जो 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जाता है, एंड ए स्टोन of mass m released from it from a height of 65 meter। clear? from a height of 65 meter, then the time taken by balloon, taken by stone in comes down। comes down का मतलब ग्राउंड। आपका पहला ऑप्शन है 10 सेकंड का टाइम स्टोन को लगेगा, 5 सेकंड का टाइम लगेगा, 20 सेकंड का टाइम लगेगा, या फिर 40 सेकंड का टाइम लगेगा। सभी लोग क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बलून, एक गुब्बारा 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाता है, और m द्रव्यमान का एक पत्थर स्टोन से नीचे की ओर तब छोड़ा जाता है जब बलून ग्राउंड से 65 मीटर की हाइट पर है। जब गुब्बारा ग्राउंड से 65 मीटर की ऊंचाई पर है तो वहां से एक स्टोन को बलून से नीचे की ओर छोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए स्टोन को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करें। ट्राई कर लिया बच्चों? क्या आंसर आया? जो भी आंसर आपका आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
कह रहा है कोई भी बलून 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार एनसीईआरटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं कि कोई भी एक बलून ऊपर की ओर जाता है, u वेलोसिटी हम लोगों ने लेट कर ली, और वो वेलोसिटी हमको गिवन है 12 मीटर पर सेकंड, दैट इज u। ठीक है, और इससे एक स्टोन को नीचे ड्रॉप किया गया है, ये बकेट है। ठीक, यहां पे ऐसे बैठा हुआ है, इसने एक स्टोन को नीचे छोड़ा, तो स्टोन कहां गिरेगा? नीचे, ग्राउंड है। ठीक है, स्टोन ऐसे नीचे गिरेगा। सबको समझ में आ रहा है? बलून की डोलची में, बकेट में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हमने ये माना कि इसने स्टोन को नीचे की ओर छोड़ दिया, तो स्टोन कहां जा रहा है? ग्राउंड में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और इसने तब स्टोन को छोड़ा जब ये हाइट है 65 मीटर। ये बात ध्यान देने वाली है, जब बलून की ग्राउंड से हाइट बेटा कितनी है? 65 मीटर, तब स्टोन को नीचे की ओर छोड़ा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार आते हैं, चाहे जेईई का पेपर हो, नीट का एग्जाम हो, या अन्य कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर बच्चों एक बात ध्यान दें, बलून की वेलोसिटी कहां पर है? अपवर्ड, बलून ऊपर जा रहा है। स्टोन को छोड़ने से पहले स्टोन भी बलून के साथ कहां जा रहा था? ऊपर, है ना ऐसा? जिस समय स्टोन को नहीं छोड़ा गया, उस समय स्टोन बलून के साथ कहां जा रहा था? ऊपर। लेकिन जैसे स्टोन को छोड़ा तो बलून तो गया ऊपर, लेकिन स्टोन की वेलोसिटी कहां हो गई? डाउनवर्ड। दैट मींस इसकी वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से जस्ट अपोजिट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोन की जो वेलोसिटी है, सिंस u इज इक्वल टू दैट इज -12 मीटर पर सेकंड। ये बात आपको ध्यान देनी है। u को किस में लोगे? नेगेटिव। क्यों लोगे नेगेटिव? ये डाउट आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले स्टोन कहां जा रहा था? अपवर्ड। अब स्टोन को जब नीचे छोड़ा तो स्टोन की वेलोसिटी बलून की वेलोसिटी से जस्ट अपोजिट हो गई, और इसलिए u को हम किस में लेंगे? नेगेटिव। मींस एट दैट टाइम, जिस समय स्टोन को छोड़ा उस समय बलून की वेलोसिटी ऊपर और स्टोन की वेलोसिटी नीचे, तो u को किस में लिया जाएगा? नेगेटिव। कितनी दूरी से छोड़ा बेटा? 65 मीटर की दूरी से छोड़ा। जब बलून ग्राउंड से 65 मीटर पे था, तब हम लोगों ने इसको नीचे की ओर ड्रॉप कर दिया स्टोन को। क्लियर? टाइम को कंसीडर करना है, नहीं पता क्या है टाइम, सबको क्लियर हो गया। और g इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो g की वैल्यू बेटा कहां पर? g की वैल्यू क्या? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 9.8। अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप 10 ले लीजिएगा, अगर g 9.8 दिया हो तो आप उसको कंसीडर करोगे। अब हम लोग क्या यूज करेंगे? इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्यों? मोशन स्टोन का अपवर्ड है कि डाउनवर्ड? स्टोन का मोशन बेटा है डाउनवर्ड, इसलिए यहां पर साइन क्या लगेगा? प्लस। अब आपको सारी वैल्यू रखनी है। 65 इज इक्वल टू u की वैल्यू माइनस का 12, t को फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर, ये बन गया 5t स्क्वायर। तो 65 इज इक्वल टू माइनस का 12t प्लस 5t स्क्वायर। बेटा ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और सभी लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। अगर इसके डायरेक्ट फैक्टर ना हो तो आप क्या करोगे? इसको धराचार्य मेथड से आप सॉल्व कर लोगे। इसका फार्मूला सभी लोग जानते हो क्या होता है? इतना सब लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर ले जल्दी से। क्वेश्चन हम रफ कर देते हैं, स्पेस क्योंकि कम है बोर्ड में। ये वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो u इज इक्वल टू माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हुआ? 65 इज इक्वल टू माइनस का 12t और प्लस का बेटा कितना है? 5t स्क्वायर। सभी लोग इसके फैक्टर को सॉल्व कर लोगे, और जब इसके फैक्टर और नीचे की तरफ लिख दें क्या? 65 इज इक्वल टू माइनस 12t और प्लस का 5t स्क्वायर। इसके आप फैक्टर ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व कर लेना। ये काम आप लोग अपने आप खुद से कर लोगे, बोलो सॉल्व हो जाएगा। और यहां से जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर आएगा t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, तो कैलकुलेशन का काम आप अपने आप करें और आंसर को आप जब निकालोगे तो आंसर आएगा बेटा t इज इक्वल टू 5 सेकंड। सभी लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा, बोलिए सभी लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा, कर लोगे ना? ठीक, कैलकुलेशन करने की जरूरत तो है नहीं, अपने आप निकाल लोगे। इसको ट्रांसफर कर लेना, 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 इज इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करके abc निकाल लो। और जब abc कैसे लिया जाता है? विद द साइन के साथ लिया जाता है और बाद में आप फार्मूले में रख करके आंसर को सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड्स and after 1 second another ball is dropped downwards from the same point. ठीक है, from the same point, then the distance between two balls after 3 seconds will be। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। पहला आंसर आपको गिवन है 20 मीटर, 25 मीटर, 40 मीटर एंड 100 मीटर। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गेंद नीचे की ओर छोड़ी जाती है और 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड एक दूसरी बॉल को भी उसी पॉइंट से नीचे छोड़ा जाता है। ठीक है, उसी पॉइंट से नीचे की ओर छोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों गेंदों के बीच की दूरी क्या होगी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद में दोनों के बीच की दूरी को बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। क्वेश्चन का मायने सबको समझ में आ गया। एक गेंद को नीचे की ओर छोड़ा गया, जैसे हम लोगों ने कहा कि यहां से किसी बॉल को नीचे की ओर छोड़ा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, किसी बॉल को ऊपर से नीचे की ओर हम लोगों ने छोड़ा, ऐसे बॉल गिरी, सपोज दैट हम लोगों ने उस बॉल को कैपिटल ए कहा। A ball is dropped downward and after 1 second another ball is dropped downward from the same point। और 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, जरा ध्यान सुनिएगा, पहले एक बॉल को छोड़ा और 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉल को छोड़ा। जब 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉल को छोड़ोगे तो इतनी बात तो हमको समझ में आ रही है कि पहले जिस बॉल को पहले छोड़ा गया वो ग्राउंड से पहले हिट करेगी और जिस बॉल को बाद में छोड़ा गया वो ग्राउंड से बाद में हिट करेगी। यानी जो पहली वाली बॉल है वो ग्राउंड से पहले टकराएगी और बाद वाली जो बॉल है वो ग्राउंड से बाद में टकराएगी।
1 सेकंड के बाद छोड़ा। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर ए वाली बॉल यहां पर है तो 1 सेकंड के बाद आपने बी वाली बॉल को जब नीचे छोड़ा तो हम लोगों ने सपोज किया कि बी वाली बॉल यहां पर है, क्योंकि पहले कौन सी ग्राउंड से हिट करेगी, ए वाली बॉल, और बाद में कौन सी बॉल हिट करेगी, बी वाली बॉल। ये बात आपको समझ में आ रही है? पहले एक गेंद को छोड़ा, फिर 1 सेकंड के बाद दूसरे को छोड़ा, तो जिसको 1 सेकंड पहले छोड़ा था वो अर्थ से पहले स्ट्राइक करेगी, और जिसको 1 सेकंड के बाद छोड़ा था वो अर्थ से बाद में स्ट्राइक करेगी। तो देखो ये पहले टकरा गई ए वाली, और बी वाली अभी नहीं टकराई, बी वाली कहीं यहां पर है। क्लियर? अब बच्चों हमको एक काम करना है, दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉल्स। हमको ये सेपरेशन चाहिए, ठीक है? और कितने सेकंड में चाहिए? 3 सेकंड के बाद में। 3 सेकंड के बाद में चाहिए। तो बताओ, जो पहली वाली बॉल ए थी वो ग्राउंड से जब टकराई, हमने मान लिया वो 3 सेकंड में ग्राउंड से टकरा गई, या 3 सेकंड में आप कहीं पर भी उसकी लोकेशन को मान सकते हो, लेकिन अभी हमने सजेस्ट किया वो 3 सेकंड में आकर के यहां पर आती है। तो पहले हम लोग एक काम करें, 3 सेकंड में ए के द्वारा तय किया गया विस्थापन निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉल ए आफ्टर 3 सेकंड। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट बॉल आफ्टर 3 सेकंड। क्या लगाओगे फार्मूला? S1 इज इक्वल टू हाफ GT²। इनिशियल वेलोसिटी तो 0, आप जी की वैल्यू को रखोगे बेटा 10, और ये 3 का स्क्वायर, ये आ गया 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स कितने मीटर आ गया? 45 मीटर। S1 आ गया बेटा 45 मीटर। पहली वाली बॉल जब ग्राउंड से टकराएगी तो वो 45 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है ना? 45 मीटर की दूरी तय करके वो ग्राउंड से स्ट्राइक कर गई। अच्छा, ये हम लोगों ने अपनी तरफ से माना है कि वो ग्राउंड से स्ट्राइक कर गई, जरूरी नहीं है। आप ये भी मान सकते हो कि 45 मीटर की दूरी तय करके वो कहीं पर भी रुक गई, या कहीं पर भी है। रुकने के मतलब कहीं पर भी वो है, हमने मान लिया ग्राउंड पे आ गई। अब एक काम करो, जो दूसरी वाली बॉल भी है उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड बॉल, लेकिन कितने सेकंड में? अच्छा ये बताओ, बॉल बी को 1 सेकंड पहले छोड़ा गया कि 1 सेकंड बाद में? 1 सेकंड बाद में छोड़ा गया, 1 सेकंड बाद में छोड़ा हो गया, तो टाइम क्या होगा? डिले होगा ना? टाइम क्या होगा? डिले होगा। अगर ये 3 सेकंड में यहां पर स्ट्राइक कर रही है, ध्यान रखिएगा, या 3 सेकंड में दूरी इसने तय करी, तो बॉल भी 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल बी आफ्टर फर्स्ट बॉल या सेकंड बॉल आफ्टर 2 सेकंड। क्या लगाओगे बच्चों फार्मूला? S2 इज इक्वल टू अगेन हाफ GT²। G की जगह आप क्या रखोगे? 10, और T² की जगह 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 5। तो 5 इंटू 4, दैट मीन्स कितने मीटर? 20 मीटर। और ये ऐसा है भी। तो बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया कि जो सेकंड वाली बॉल है वो 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो आंसर है 20 मीटर। और पहली वाली बॉल 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो था 45 मीटर। अब क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है? दोनों बॉल्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉल्स? तो बड़ा आसान है, हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉल्स, बिटवीन बॉल्स लिख देते हैं, चलो, इज इक्वल टू, पहले कितनी थी? 45 मीटर माइनस दूसरी कितनी? 20 मीटर। तो क्वेश्चन का सही आंसर आ गया बेटा कितना? 25 मीटर। क्वेश्चन सबको समझ में आया? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन का, कि अगर एक बॉल के बाद दूसरी बॉल 1 सेकंड के बाद गिराई जाए तो बताइए दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा? तो आंसर बड़ा क्लियर है, दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन होगा 25 मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? सभी को पूरी बात क्लियर हो गई?
बताएं सभी लोग, सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा। तो बच्चों, जो बच्चे ना नोट कर पाए हों, आप लोग ध्यान दें, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लें। आगे भी एक वीडियो हम लोग फिर से एक न्यूमेरिकल्स का लेकर आएंगे, इसमें और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को लगाएं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें और इनको रिवाइज में रखें। अब नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई में मन लगाते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।